जय श्री हरि विष्णु। आज हम आपको सुनाएंगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 10। मैथिल बोला कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र वर्णन किया है और जैसे देवताओं को बताया है जो असून्य शयन का व्रत धारण किया है वह मैंने सुना। अवश्य व्रत के धारण करने की विधि वर्णन कीजिए। इसमें क्या दान करना चाहिए, उसकी क्या विधि है और कैसे पूजन किया जाता है उसकी विधि, उसका फल भी क्या है। हे भूदेव, यह सब मेरे सामने कहिए। इन बातों के जानने की मेरी बड़ी ही अभिलाषा है। यह सुन के श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, यह व्रत महापापों का नाश करता है। इसका नाम असून्य शयन व्रत है। इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस व्रत को करने से देवताओं के देवता श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले होते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, यह इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, उनका सब करना निष्फल होता है। महीपते श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन इस असून्य शयन नाम के सर्वोत्तम व्रत को धारण करें। चातुर्मास में हविषायात्र भोजन करें। फिर चातुर्मास में व्यतीत होने पर सम्यक परायण करें तथा लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। परायण के दिन भक्ष्य भोज्यादि चारों प्रकार के भोजन करें। फिर किसी ब्राह्मण को उपहार देवे, सोने अथवा चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावे और पीतांबर धारण करावे। सुंदर वनमाला से सजाए तथा सफेद पुष्प और सुगंधित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को शय्या दान, वस्त्र दान दे। ब्राह्मण भोजन करावे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करावे। दक्षिणा दे, पूजन करे। ऐसे नित्य प्रति 4 मास तक जनार्दन भगवान का पूजन करते रहे। फिर मार्गशीर्ष मासों में पूर्वत हरि भगवान का पूजन करे। रक्त वर्णन हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान करे। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करते रहें। भूमि पर आसन बिछाकर भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें। जिनकी सनकादिक ऋषिगण स्तुति करते हैं और पाप नाशक इस व्रत को आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारणों के दिन विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्ष इस पुरुष सूतक के मंत्र से हवन करें। पंचामृत, खीर, घृतक, मालपुआ का भोग के लिए कराएं। उसके में प्रतिमा के सम्मुख निवेदन करें। पहले लक्ष्मी नारायण को स्नान कराएं। बीच में श्री कृष्ण महाराज की सोने की प्रतिमा दे। अंत में वाराह जी की चांदी की प्रतिमा दे। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा। श्रद्धा अनुसार वस्त्र और अलंकार आदि से पूजन कर घी, मालपुआ, उपाय नार्थ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमा को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और सैया का संकल्प करे। उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे। कांसे के पात्र दें। फिर अपूर्व वस्त्र
अलंकार और दक्षिणा सहित किसी उत्तम वैष्णव को ब्राह्मण को दे, ब्राह्मण की विधिवत पूजा करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान मंत्र लक्ष्मया अशून्य संशयन यथा तव जनार्दन। हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, वैसे ही केशव और सैया दान से मेरी भी सैया अशून्य है। इस प्रकार भगवान की प्रतिमा कर आप भोजन करें। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त इस व्रत को धारण करें। हे राजन, यह अशून्य शयन व्रत विस्तार पूर्वक मैंने तेरे सामने वर्णन किया है। मैंने तेरे सामने वर्णन किया है, इसके कारण में भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान की प्रसन्नता से देवताओं भी दुर्लभ कार्यों की प्राप्ति होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। इस कारण से जैसे बने यह व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु धाम में जाने की इच्छा करता है, उसको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अब यह सब वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है, वह बताओ। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से इस पूछा, हे महाराज, वैशाख में छत्रदान करने का क्या महात्म्य है, यह भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। यशवर्धक और पुण्यवर्धक। राजा ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी महाभाग राजा से कहने लगे, जो कोई धूप से व्याकुल महात्माओं को वैशाख में छत्रीदान करते हैं, उनको अनंत फल मिलता है। यहाँ मैं प्राचीन इतिहास कहता हूँ। यह इतिहास वैशाख में किए गए छत्रदान पुष्टि करता। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल का राजा था। यह कुशल सेकु का पुत्र बड़ा बुद्धिमान बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलता हुआ घने वन में चला गया। वहां अनेक प्रकार से मृग और शुकरों को मारता हुआ बहुत थक गया। दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय सरचित नाम ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उनको यहाँ भी मालूम न हुआ आश्रम में कौन है। ऋषि ने राजा का उठकर सम्मान नहीं किया, ज्यों के त्यों निश्चल बैठे रहे। यह देखा राजा क्रोध करके उन्हें मारने का उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका और कहा, है दुर्बुद्धे, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ हैं। उनको यह मालूम नहीं है बाहर क्या हो रहा है। क्रोध करने योग्य नहीं है। जब शिष्यों ने कहा, तब क्रोध में विहल होकर कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो। राजा के वचन सुनकर शिष्य बोले, हम भिक्षुक बिना गुरु की आज्ञा के क्या करें? हम तो गुरु के अधीन हैं, क्या आतिथ्य करें? शिष्यों के ऐसे प्रत्युत्तर सुनकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और बोला, मैंने तुम्हारी दस्युओं और पशुओं के अनेक बार रक्षा की है। तुम मुझसे ही तो तुमने प्रतिग्रह लिया है, मुझे ही शिक्षा देते हो। यहाँ महाकृत घनी अपने को बहुत बड़ा मानते हुए भूल गए हैं। ये बड़े आतियाई, इनके मारने में कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार अत्यंत क्रोध धनुष से बाण छोड़ने लगा तो वो भागने लगे। उन्हें रोककर राजा ने उन्हें 300 शिष्य मार डाले तो डर के मारे से सभी शिष्य आश्रम छोड़कर भाग गए। जब सब शिष्य भाग गए, आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धित सैनिकों ने उन सब वस्तुओं को ले लिया और सबने खूब भोजन किया। इसमें राजा का भी अनुमोदन था। फिर सायकाल के समय राजा सब सेना को सड़ग ले पुरी में आया। तब कुसेतु ने अपने बेटे के दुष्ट व्यवहार को सुनकर बेटे की बहुत निंदा करके उसे पुर से बाहर निकाल दिया। हे राजन, क्षमाहीन पुरुष देश के शासन के योग्य नहीं होता। जब पिता ने उसे त्याग दिया तो राजा हेमकांत व्याकुल होकर गहन
वन में चला गया, जहाँ उसने उन ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। उस गहन निर्जन वन में बहुत काल पर्यंत वास करता रहा और जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। उन हत्याओं के पाप से उसकी कहीं भी स्थिति नहीं हुई, जहाँ तहाँ मारा मारा फिरने लगा। ऐसे में दुरात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते त्रित नामक मुनि वैशाख में दोपहर के समय उस वन में चले गए। मुनिधर धूप से व्याकुल हो रहे, तृषा के मारे पीड़ित हो रहे थे। कहीं वृक्षहीन स्थान में वह ऋषि मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग्य से वह हेमकांत त्रित मुनि को देखता हुआ राजाओं में अधम उसे हृदय में तृषार्थ मूर्छित और थके हुए ऋषि को देखकर दया उत्पन्न हो गई। उनके ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण करने के लिए मुनीश्वर के सिर पर लगाई और अलंबु का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही और चेत कर सावधान हो छतरी के दिए हुए उस पत्तों के छत्र को लेकर इंद्रियों में बल आ जाने से धीरे धीरे गांव में पहुँचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ। जो बहुधा प्राणियों को उसकी हत्या कैसे दूर हो गई, किसने दूर की कर दी, कहाँ गई और क्या हेतु है। इस प्रकार ब्रह्म हत्याओं से मुक्त होने की चिंता करने लगा। जब राजा अज्ञान में पड़ा था तब उसने बनवासी महात्मा हेमकांत को लेने यम के दूत आए। उसका प्राण नष्ट करने के लिए संग्रहणी रोग उत्पन्न किया। जब वह प्राणों के वियोग में व्याकुल हुआ तब उसे 3 पुरुष दिखाई देने लगे, बड़े बड़े भयंकर यमदूत, जिनके सिर पर बाल ऊंचे चेखड़े थे। राजा को डराने लगे। तब अपने कर्मों को सोचता हुआ राजा मौन साध गया। तब उसकी छत्र दान के प्रभाव से वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तो विष्णु भगवान ने उसे महामंत्री विश्व के सैन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको और वैशाख मास के धर्म में निरत हेमकांत की रक्षा करो। यह निष्पाप है, मेरा भक्त है। मेरे कहे हुए वाक्यों से इसका पिता पुर में जाकर इसके पिता सेक्तु से कहो, यह तो तेरा पुत्र सब धर्मों से हीन तथा ब्रह्मचर्य आदि से रहित है, परंतु वैशाख धर्म में निरत होने पर मेरा प्यार है, इसमें संशय नहीं है। तेरे पुत्र ने बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल को रक्षा की है। अथ वैशाख में छत्रदान करने से यह निसंदेह निष्पाप हो गया तथा उसकी पुण्य के प्रभाव से यह शांत, जितेंद्रिय और चित्त जीव हो गया। अब सूता, उदारता और आदि गुणों में सामान हो गया। अतएव इस राज्य का भार सौंप दे। यह बलवान है। सेक्तु राजा से यह भी कहना कि यह विष्णु भगवान की आज्ञा है। राजा को इस प्रकार समझा बुझा हेमकांत को पिता के पास पहुंचाकर मेरे पास आ जाओ। भगवान की इस आज्ञा का महाबली विश्व सक्सेन यमदूतों को भगाकर हेमकांत के पास पहुंचा और उसके शरीर को हाथ से स्पर्श किया। भगवान के पार्षद के स्पर्श करते उसकी सब व्याधि दूर हो गई। फिर विश्व के सैन के हेमकांत को बड़े सड़ग ले नगर को आ गया, जिसमें देखकर सेक्तु को बड़ा आश्चर्य हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर पृथ्वी में गिर दंडवत कर भगवान के पार्षदों को घर के भीतर ले गया। तब अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर उनके उपचारों से पूजन किया। तब विश्व सक्सेन प्रसन्न होकर बोला, हेमकांत को आगे कर।
जो आगे कर जो जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सब उससे सब कहीं। यह सुनते ही सेतु ने अपने पुत्र को राज्यासन पर बैठा दिया और आप विश्व के सेन की आज्ञा अनुसार अपनी स्त्री सहित तप करने के लिए वन में चला गया। और विश्व सेन हेमकांत को अनुमंत्रण कर तथा धन्यवाद देकर विष्णु भगवान के पास श्वेत द्वीप को चला गया। तब राजा हेमकांत वैशाख मास में कहे हुए शुभ धर्मों को करता हुआ प्रतिवर्ष ऐसे धर्म करता रहा जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और ब्राह्मणों की भक्ति करने लगा। तब मार्ग में स्थित शांत दंत जितेंद्रिय, संपूर्ण जीवों पर दयालु, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षित, सर्व संपत्तियों से युक्त और पुत्र पौत्रादि से संपन्न होता हुआ फिर संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णु लोक को चला गया। वैशाख के धर्मों से अधिक कोई धर्म नहीं है। यह धर्म सुखपूर्वक है और इनके करने से पुण्य भी बहुत मिलता है। यह धर्म पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है और सुलभ है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय का दाता है। जय श्री हरि विष्णु। 10वां अध्याय समाप्त।